प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी कविता सुमन एक उपवन के। इसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। आइए शुरू करते हैं कविता। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो कवि कहता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती हैं, विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और विभिन्न प्रकार के रूप रंग होते हैं। पर इन सभी विभिन्नताओं के होने पर भी उनमें एक समानता होती है कि वे सभी भारतीय हैं। तो यहाँ कवि ने भारतवासियों की तुलना उपवन के फूलों से की है। इस कविता में कवि ने भारत में रहने वाले लोगों की तुलना बगीचे में खिले हुए फूलों से की है, जो विभिन्न प्रकार के रूप रंग के होते हैं, सुगंध विभिन्न प्रकार की होती है, परंतु वे सभी एक ही बगीचे में मिलजुल कर रहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कविता। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी से जन्मे हम। तो प्यारे बच्चों, कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी कहते हैं कि बगीचे में खिले हुए फूल कहते हैं कि हम सभी एक ही बगीचे में खिलने वाले फूल हैं। हमारी धरती भी एक है और हम ने एक ही मिट्टी से जन्म लिया है। तो उसी प्रकार से हम सभी एक ही देश में रहने वाले लोग हैं। जिस प्रकार से बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, परंतु उनका जन्म एक ही मिट्टी से हुआ है। तो सभी को एक समान धूप मिली है। कवि क्या कहता है कि मिली एक सी धूप हमें है, एक समान सबको धूप मिली है। सींचे गए एक जल से हम पले हुए हैं, झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के। हम सब सुमन एक उपवन के। हम सभी एक ही जल से सींचे गए हैं और हवा के झोंकों के पलने में झूल झूल कर हम सभी बड़े हुए हैं। हम सभी फूल एक ही बगीचे के हैं। आगे देखिए, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। तो बगीचे में जो फूल होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। कोई लाल होता, नीला, पीला, हरा, सबके रंग पृथक पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं और अलग अलग क्यारियां भी होते हैं, सबके गमले भी अलग अलग होते हैं। परंतु जब सभी एक साथ मिलते हैं तो उस बगीचे की शोभा और भी बढ़ जाती है। उसी प्रकार से हमारे देश में रहने वाले लोग जो हैं उनके धर्म अलग हैं, जातियां अलग हैं, भाषाएं विभिन्न प्रकार की बोलते हैं, परंतु जब एक समान सब मिल जाते हैं, एक समान हो जाते हैं, तो देश की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। आगे देखिए, एक हमारा माली हम सब, रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। तो हमारा जो है माली, हमारी देख रेख करने वाला माली भी एक ही है और हम सभी एक ही आकाश के नीचे रहते हैं। हम सभी पुष्प एक ही बगीचे के हैं। उसी प्रकार से भारत देश में रहने वाले जो लोग हैं उनका मालिक अर्थात ईश्वर एक है और सभी एक ही आकाश के नीचे रहते हैं और हम सभी भारतीय एक हैं। आगे देखिए, सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उर की कली खिलाती। तो कवि क्या कहता है कि हमारा सूरज भी एक ही है और उस सूरज की किरणें कलियों पर पड़ती हैं तो कलियां खिल जाती हैं। एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती। और हमारा चांद भी एक ही है, उसकी चांदनी हम सब पर पड़ती है, एक समान पड़ती है। मिले एक से स्वर हमको हैं, भ्रमरों के मीठे गुंजन से। हम सब सुमन एक उपवन के। कवि कहता है कि बगीचे में जो पुष्प है उन सब पर मीठे गुंजार करने वाले, मधुर गुंजार करने वाले भौरे मंडराते रहते हैं। तो ईश्वर ने सभी प्राणियों को बोलने के लिए स्वर भी दिया है।
कांटों से खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। तो फूल क्या कहता है कि हम कांटों में खिलते हैं, फिर भी हम मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन कठिनता से भरा हुआ है, लेकिन वो सब मिलकर के कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और हंसते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। और कवि कहता है कि फूल क्या कहते हैं, जब हम सभी एक साथ मिल जाते हैं, एक ही माला में पिरोए जाते हैं, तो एक सुंदर हार बन जाता है। उसी प्रकार से जब विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न जातियों धर्मों के लोग जब एक साथ मिलते हैं, तो इस देश की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए हमारी सुगंध समान है। और हम सब सुमन एक उपवन के, हम सभी पुष्प एक ही बगीचे के हैं। अर्थात हम सभी एक देश के रहने वाले लोग हैं और हम सभी का एक ही संसार है, एक ही घर है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।